नमस्कार, मैं साजिदा खातून बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्लास 3 में हिंदी फर्स्ट का चैप्टर 6 करेंगे, जिसका शीर्षक है कुछ काम करो। यह एक कविता है जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसमें उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है, इस कविता में यह बताने की कोशिश की है कि हमें अपने मुश्किलों से निराश ना होते हुए, हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उनसे निराश ना होते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो चलिए इस कविता को शुरू करते हैं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। तो प्रस्तुत लाइनों में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमसे कहना चाहते हैं कि हमें इस जीवन में हमारा जो जन्म हुआ है, इसमें हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे जो ये हमारा जन्म हुआ है, जो हमें ये जीवन मिला है, वह व्यर्थ ना हो जाए। ठीक, उसमें उसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई मतलब निकले, क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वह किसी न किसी कर्तव्य की पूर्ति के लिए या किसी कर्म की पूर्ति के लिए हुआ है। तो हमें उसको, अपने जन्म को व्यर्थ नहीं होने देना चाहिए। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो इसमें कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें जो ये तन यानी जो हमारा ये शरीर, हमारी जो ये बॉडी है, उसको हमें सही तरीके से उपयुक्त करना चाहिए, मतलब उसका प्रयोग सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि हम लोग नर हैं, हम लोग मानव हैं, और जो कि इस संसार की सबसे उत्कृष्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है ईश्वर की। तो हम लोग मानव हैं, हमें कभी भी निराशा शोभा नहीं देती, और हमें इसलिए अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को सार्थक अर्थ देना है, ना कि उसे व्यर्थ करना है। प्रभु ने तुझे कर दान किए, सब वांछित वस्तुएं विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो। फिर है किसका यह दोष कहो। तो इन लाइनों में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि प्रभु यानी ईश्वर ने हमें कर यानी हाथ, प्रभु ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, और हमें मनचाही वस्तुएं बनाकर दी हुई हैं, इन संसार में मनचाही वस्तुएं बना के दी हैं। और अगर हम उनको प्राप्त ना कर सकें तो बताइए ये दोष किसका है। बताइए ये दोष किसका है कि अगर हमारे पास हाथ होते हुए भी, हम इस संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना होते हुए, सर्वश्रेष्ठ प्राणी होते हुए भी, और ऊपर से हमारे पास जो सभी वस्तुएं हैं, जो हम मनचाही वस्तुएं होती हैं, वो भी उपस्थित हैं इन संसार में, तो अगर हम उनको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए यह दोष किसका है। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इन दो लाइनों में कवि हमसे कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी धन यानी किसी भी लक्ष्य को, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम नर हैं, और हमें अपने मन को निराश नहीं करना चाहिए। हमें उन कठिनाइयों का सामना करके, हमारे जीवन में आ रही मुश्किलों का सामना करके उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा जो ये जीवन, जो हमारा जन्म हुआ है, हमें जो ये जीवन मिला है, उसका एक सार्थक अर्थ निकले, उसका एक सार्थक मतलब निकले। तो यही कविताएं हैं। इस कविता से हमें यही बस शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहिए, और जो भी हमारे सामने मुश्किलें आ रही हैं उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए। यही इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी हमें सीख देना चाहते हैं। तो इस चैप्टर के आपको सभी नोट्स PDF के फॉर्म में स्कूल मित्र ऐप पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू।